आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हिंदुस्तान का दीवाना अल्लामा इकबाल। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये भी जरूरी है कि यूनिवर्सिटी में इकबाल को एक खलनायक की तरह पढ़ाने की बजाय एक आम दार्शनिक की तरह पढ़ाया जाए। फिर तालिबे इल्म खुद फैसला करें कि इकबाल वतन परस्त था या उसके मन में कुछ और ही था। यूनिवर्सिटी में अक्सर इकबाल को एक खलनायक की तरह पढ़ाया जाता है। टीचर्स उसकी खामियों को बड़े अंदाज से बयां करते हैं, मगर उसकी हुबे वतन को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। उस वक्त दुख पहुंचता है जब इकबाल से बहुत छोटे लोगों को बड़ा करके पढ़ाया जाता है। अगर हिंदुस्तान सेकुलर देश है तो इस तरह का वितकरा नहीं होना चाहिए, बल्कि इकबाल की वतन परस्ती को इज्जत की नजरों से देखना चाहिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल बहुत ही होशियार तालिबे इल्म थे। वजीफा हासिल करके इकबाल ने यूरोप से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मुकम्मल की और बाद में खुद को अदबी काम में लगा लिया। इकबाल ने आला तालीम यूरोप से हासिल की। उन पर सर थॉमस आर्नोल्ड और उसके फलसफे का बहुत असर था। आर्नोल्ड सरकारी कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। उनके कहने पर ही इकबाल यूरोप में आला तालीम हासिल करने चले गए। यूरोप में वजीफा हासिल करके इकबाल ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मुकम्मल की और फिर पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले गए। इकबाल ने लाहौर की अदालत में वकालत का काम किया, मगर बाद में उन्होंने खुद को अदबी काम में लगा दिया और अंजुमने हिमायत इस्लाम के मेंबर बन गए। 1919 में इकबाल इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी बने। इकबाल ने इस्लामिक अदब, इस्लामिक तहजीब और मुसलमान कैसे तरक्की कर सकते हैं इसके बारे में खूब पढ़ाई की। इकबाल कहते हैं, हसी किरदार से तू इस कदर नूरे मुजस्सिम हो जा, इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। इकबाल स्वतंत्र पाकिस्तान का हामी नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में ही मुसलमानों को उनका हक देने पर जोर दे रहा था। सही मानों में वो फेडरल सिस्टम का हामी था। 1938 में इकबाल के इंतकाल पर न सिर्फ मुसलमानों ने ही आंसू बहाए, बल्कि गैर मुस्लिम भी इकबाल के चले जाने से दुखी हुए। रहती दुनिया तक हिंदुस्तान को इकबाल पर नाज करना चाहिए। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। आइए देखते हैं कि इकबाल की जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरे। स्पेन और अफगानिस्तान से वापसी के बाद 1933 में इकबाल को गले की बीमारी हो गई और उनकी आवाज बंद हो गई। जिंदगी के इस बुरे वक्त में इकबाल ने चौधरी नियाज अली खान का सहारा लिया और पठानकोट के नजदीक जमालपुर स्टेट में दारुल इस्लाम ट्रस्ट को मजरे आम पर लाया। 1934 में वकालत छोड़ने के बाद भोपाल के नवाब ने इकबाल को पेंशन देनी शुरू कर दी। उम्र के आखिरी वक्त में इकबाल लाहौर में बनी मशहूर सूफी हजरत अली हुजबीरी की दरगाह पर आम ही जाया करते थे। महीने शदीद बीमार रहने की वजह से 21 अप्रैल 1938 को इकबाल इस फानी दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए। हजूरी बाग में इकबाल की कब्र कायम की गई। कब्र के बिल्कुल पास ही बादशाही मस्जिद और लाहौर का किला है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब वहाँ सरकारी तौर पर एक हिफाजती मुलाजिम को बाकायदा तौर पर तैनात किया हुआ है। इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके नाम पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश के अलावा और भी कई देशों में बहुत से इदारे और तंजीमें कायम की गई हैं। इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश और दुनिया के दीगर मुमालिक में बेशुमार इदारे कायम किए गए हैं। पाकिस्तान के लाहौर में अल्लामा इकबाल कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर में ही अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
मुल्तान में बने निस्तार मेडिकल कॉलेज में अलामा इकबाल हॉल और कराची में गुलशन इकबाल टाउन बनाया गया। और भी पता नहीं कितने ही स्कूल कॉलेजेस के अलावा तालीमी इदारे, ट्रस्ट, तंजीमें इकबाल को समर्पित की गई। इकबाल के बेटे जावेद इकबाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भी रह चुके हैं। उकाभी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इकबाल सिर्फ मुसलमानों को महफूज करना चाहते थे, इसलिए उसने उस वक्त वही किया जो उन्हें अच्छा लगा, वरना अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करने वाला आदमी अपने जिगर के दो टुकड़े कैसे कर सकता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहता था कि कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम देश की मांग की जाए, मगर जिन्ना को कई मुस्लिम लीडरों ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इकबाल ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले 21 जून 1937 को जिन्ना को एक खत लिखा, जिसमें पाकिस्तान को वजूद में लाने की इल्तिजा की गई। इकबाल का मकसद हिंदुस्तान के टुकड़े करना नहीं था, वो तो मुसलमानों को महफूज करना चाहता था। उसके लिए ही उसने मुसलमानों को अलग जगह देने की बात कही। इकबाल ने पंजाब मुस्लिम लीग की सदारत भी की और जिन्ना के कई फैसलों की मजम्मत भी की। इकबाल ने पंजाबी लीडर सर सिकंदर हयात खान के साथ इकरारनामे की मुखालफत की। 1930 और 1932 में इकबाल को मुस्लिम लीग का सदर चुन लिया गया। कितने दिन बीत गए तरके ताल्लुक को, मगर आज भी शहरे वफा में वही हंगामे हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मुझे यानी जाहिदा सुलेमान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।